आज की मुरली जो सभी स्थानों पर सुन रहे हैं, आज है 29 मार्च 2021। मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। प्रश्न है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? कौन सा है? उत्तर, अवस्था को एक रस बनाना है तो संग की संभाल करना। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अच्छे सर्विसेबल का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय, सभी अंडरलाइन करना, अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसे संग से सावधान। गीत है, रात की राही थक मत जाना। थके तो नहीं है ना? योग करके 2 बजे कोई थक गए। बाबा कह रहे हैं, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अलफ और बे। बाप ज्ञान देते हैं अलफ और बे का। बाबा ज्ञान देते हैं अलफ और बे का। दिल्ली में एक विज्ञान भवन बनाया है, परंतु वो कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, ज्ञान और योग से हम पवित्र बनते हैं। ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी ये ज्ञान मिलता है। वो कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते हैं, वो तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखलाते हैं। ये है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उसी से संबंध रखता है, ताल्लुक़ रखता है। बाप कहते हैं, हे बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। वही सबको रास्ता बताते हैं घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं, तो तुमको उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके पास आए हो? पूछना चाहिए, तुम किसके पास आए हो? मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका नाम भी रहता है फलाने महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ये बीके तो ढेर हैं। तुमको पूछना है, तुम किसके पास आए हो? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? वो तो सबका बाप ठहरा ना, अब्बा है ना सबका। वो तो सबका बाप ठहराना। कोई कहते हैं, हम आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करना चाहते हैं। बोलो, तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वो बाप हुआ ना, न कि गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही इनका कोई बाप है। वो तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो, हम बीके के बाप से मिलने चाहते हैं। जो आता है उसको ये समझाओ कि गुरु जी नहीं यहाँ पर कोई रहता है। यहाँ तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ रहते हैं, उनका बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाप से मिलने आए हो या गुरु से? गुरु यहाँ कोई है ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं।
बाप का मालूम पड़े तब समझें बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। ये कोई सोच सकता है कि प्रजापिता ब्रह्मा का भी कोई बाप होगा? तो कोई भी आते हैं उनसे पूछना है तुम किसके पास आए हो, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने हैं, तो जरूर कोई बाप होगा, गुरु हो नहीं सकता। पहले तो ये बुद्धि से निकले, समझें कि ये घर है, कोई फैमिली में मैं आया हूँ। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो जरूर तुम ही होंगे। अच्छा, वो तुम भी होंगे, उनको बताना है तुम भी होंगे। अच्छा, वो ब्रह्मा किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। वो है ही बिंदी, उनका नाम है शिव। वो हमारा दादा है। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है, ब्रह्मा के तुम भी संतान हो। तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलने चाहते हैं। समझाने की क्या विधि होनी चाहिए? पहले बाप कौन है, फिर दादा। बाप का भी बाप कौन है? उस बाप दादा से मिलने आए हैं। उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ। समझे मैं किसके पास आया हूँ? प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है। वो है सब आत्माओं का बाप, वो निराकार सब आत्माओं का बाप है। तो पहले ये समझो हम किसके पास आए हैं। ऐसे युक्ति से समझाना है जो उनको पता पड़े कि ये सब शिव बाबा की संतान हैं। ये एक फैमिली है। उनको बाप और दादा का परिचय मिल जाए। तुम समझा सकते हो, सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है। वो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं। उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा ले रहे हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले तब समझें हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो, हम इनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन वो शिव बाबा है ना, फिर समझाना चाहिए। भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है, वो ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा दे रहे हैं, तो वो समझें ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ शिव बाबा की संतान हैं। वही सबका बाप है, भगवान एक है। वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वो स्वर्ग का रचयिता, सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो समझने लायक है तो उनको ही समझाना चाहिए। अगर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है तो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं। ऐसे पूछोगे तो क्या होगा, बिगड़ जाएगा। क्या बाप भी कई होते हैं क्या? बाबा कहते हैं पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो कभी सर्वव्यापी हो नहीं सकता। लौकिक बाप से वर्षा मिलता है, पारलौकिक से फिर ये वर्षा मिलता है। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हो? ये अक्षर नोट कर धारण करो। ये समझाना जरूर है। समझाने वाले तुम बच्चे हो। ये घर है, हमारा कोई गुरु नहीं है। देखते हो ये सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं, जो सर्व के सद्गति दाता हैं। ब्रह्मा को सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। ये शिव बाबा की ही महिमा है। जो भी आए उनको यही समझाओ कि ये सर्व का बाप दादा है। वही बाप स्वर्ग का रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसको भी समझाएंगे
तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वो तो हिरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है, कहेंगे गुरु जी का दर्शन करें। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं। तुमको समझाना है मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकता, कोई मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकता। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते, सतगुरु एक ही बाप है। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर नहीं हो सकता। वो सब हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले। उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। यहाँ हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ा रहे हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, जो मनुष्य को कैसे कह सकेंगे। ज्ञान की अथॉरिटी कोई मनुष्य हो नहीं सकता। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। दिखाते हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई भी जानते ही नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अब ये बाबा क्या कर रहे हैं, ये बाबा क्या कर रहे हैं, इतना सब समझा दिया। अभी पूछ रहा है बाबा क्या कर रहा है। बच्चे यही तो होली और धुरिया है, यही होली और धुरिया है। ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ दो हैं, मन मनाभव का ज्ञान देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो ये ज्ञान विज्ञान ही होली और धुरिया है, यही होली और धुरिया है। मनुष्यों में ज्ञान न होने के कारण वो तो एक दो के मुख पर धूल डाल देते हैं। है भी ऐसे, गति सदगति किसी की भी होती नहीं, धूल ही मुख में डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी है नहीं। दंत कथाएं सुनते आए हैं, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के कारण राय देनी है तो उनको पता पड़े। अगर वर्षा लेना है तो राय देनी है, जिससे उनको पता पड़े कि ये सब वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, और कोई के द्वारा ये वर्षा मिल ही नहीं सकता। परमात्मा का वर्षा केवल ब्रह्मा के द्वारा मिल सकता है और कोई के द्वारा नहीं मिल सकता। सब सेंटर्स पर ये नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। अगर गीता पाठशाला लिखें तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी बीके लिखो तब तो बाप का परिचय दे सको। मनुष्य तो बीके का नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिख देते हैं, परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बोलो ये घर है, तुम जानते हो किसके घर आए हो। इन सबका बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता को मानते हैं, क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसके मनुष्य वंशावली हैं। बाकी वो मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही। क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना, असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की, इसलिए वो हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले बाप का परिचय देना है। वो कहे हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं। बोलो वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है, न कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन? अब बताओ तुम्हारा बाप कौन? गीता का भगवान कौन? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? पूरी ट्रेनिंग बाबा दे रहे हैं। एक एक बच्चे को क्या समझाना चाहिए, बाप की तरफ ले जाओ, फिर बाप का भी जो बाप है उसका परिचय दो, फिर गीता किसने सुनाई उसके तरफ ले जाओ। तो बाबा कह रहे हैं
कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाप नाम कहने से समझेंगे ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा की औलाद हैं। वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा गति व सदगति का। वो इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाओ किससे मिलने चाहते हो, वो तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है। गुरु गोसाई तो यहाँ है ही नहीं। ये तुम समझते हो जैसे कि होली धुरिया कराते हो। आज बाबा होली धुरिया इसी को कह रहे हैं, जैसे तुम कि होली धुरिया कराते हो, नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो, ज्ञान से चोली रंगते हो। आत्मा इस चोले के अंदर है। वो पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलता है। वो तो पवित्र शरीर नहीं है, ये सब खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। पतित आत्मा बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती, ये किसको पता नहीं है। वो तो आत्मा से परमात्मा कह देते हैं, फिर कहते हैं आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही इस बात को धारण कर और दूसरों को करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के आपस में कुछ भी लेन देन अगर करते हैं तो गोया पत्थर ही मारते हैं। सिवाय ज्ञान के अगर कोई आपस में लेन देन करता है तो गोया पत्थर ही मारता है। सर्विस के बदले वो डिससर्विस करता है। 63 जन्म तो एक दो को तुम पत्थर मारते आए हो। अब बाप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। सुना? अंडरलाइन। झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। ये ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है। तुम बच्चे रूप बसंत हो। तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय न कुछ सुनना है न सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग बहुत खराब है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग बहुत खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं, ज्ञानी तो आत्मा है, उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत हैं, कोई ब्राह्मण बनकर भी फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। कोई ब्राह्मण रूप बसंत हैं लेकिन कोई ब्राह्मण बनकर भी उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ये वो नुकसान कर देगा। बाबा बार बार बच्चों को सावधानी देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी नहीं करो। आज की होली का ये महामंत्र पक्का कर लेना कि हमें कोई भी उल्टी सुल्टी बात करे उसके संग में नहीं बैठना है, नहीं आना है। उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी नहीं करो, नहीं तो बहुत कड़ा शब्द बाबा ने यूज कर लिया, नहीं तो अपनी सत्यानाश और दूसरों को भी सत्यानाश कर देंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर उल्टी सुल्टी बातें किया कराया तो बाबा कहते हैं अपनी भी सत्यानाश दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सही सुनाते हैं। शौक होना चाहिए, बाबा हम जाकर बहुतों को ये नॉलेज देंगे। वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं, उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं बाबा से पूछो तो बता देंगे। बाबा से पूछो तो बता देंगे कि कौन अच्छे का संग करते हैं।
किसका संग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। हम जब शुरू में आए तो दीदी ने आते ही मुझे यही कहा कि इसके संग में रहना, इसके संग में नहीं जाना, नाम सहित कह दिया कि यहाँ संग ठीक नहीं है, इनका संभाल करना। अगर कोई ज्ञान और योग में इंटरेस्ट नहीं रखता, कोई व्यर्थ की बातें करता है, कोई ज्ञान समर्पित होने के बाद सिर्फ थोड़ा बहुत सेवा किया, भोजन किया, अमृत वेला नहीं करता है, मुरली क्लास नहीं करता है, मुरली में अपनी बातें ऐड करता है, श्रीमत में मनमत लगा रहा है, तो बाबा कहते हैं, दीदी कहती थी, इनके संग से बच के रहना, ये बहुत ख़राब संग है। इसलिए बाबा कहते हैं किसका संग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, बाबा के पास आओ तो बाबा बताएंगे। कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं वो झट बाबा बता देगा। सर्विस करने वालों का बाबा को भी बहुत रिगार्ड रहता है। कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ, कोई सर्विस, स्थूल सर्विस में ऐसे नंबरवार हैं। कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हो तो सिर्फ ये बताओ कि अलफ क्या है, बे क्या है। कल्लप पहले भी बाप ने कहा था, माँ में कम याद करो और कोई भी देहधारी देवता आदि को याद नहीं करो। बाकी झरमुई झगमुई फलाना ऐसा है, वो ऐसे करता है, ये करता है, तुम्हें ये कुछ भी नहीं करना है, ये नहीं करना। ये बाबा ने तुमको होली और धुरिया खिला दिया। आज के लिए ना होली धुरिया, ये क्या करता, वो क्या करता, बाबा कहता ये नहीं करना, तुम इसमें नहीं जाना। यही होली और धुरिया बाबा ने तुमको खिलाया। बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्यों का काम है। रंग आदि लगाना तो अंडरलाइन कर लेना, आसुरी मनुष्यों का काम है। कोई किसकी ग्लानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना। बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। मन मना भव मध्याजी भव। कोई भी आए तो उसको समझाओ, शिव बाबा सबका बाप है। वो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वही है। मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। यह है महान मंत्र, यह है महान मंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है। बाप को याद करो और कराओ तो क्या होगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बाप को याद करो और बाप की याद दिलाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। याद प्यार बाबा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिस सर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई भी चर्चा नहीं करनी है। आप सब लोग अंडरलाइन कर लो, 1 हफ्ता कम से कम प्रैक्टिस करो। 1 हफ्ता कंटिन्यू आज से, ठीक है? करेंगे सभी, बिल्कुल कोई भी करे, मुझे न सुनना है न बोलना है। हाँ में हाँ नहीं मिलाना। तो आज प्रतिज्ञा करके इस मान सरोवर से डुबकी लगा के जाना, ठीक है? एक प्रश्न का चार्ट बना दो, ठीक है? किसी की भी कोई भी व्यर्थ बात करे इधर उधर की, न सुनना है न करना है न बोलना है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई भी चर्चा नहीं करनी है। अंडरलाइन कर दो। दूसरा, जो रूप बसंत हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। वरदान है, परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले
मास्टर सर्वशक्तिमान भव। परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विश्व को सर्व शक्तियों का दान देने के लिए स्वतंत्र आत्मा बनो। चेक करना कहाँ तक मैं स्वतंत्र हूँ। कोई भी बंधन, देह का, संबंधों का, संस्कारों का, पदार्थों का, वस्तुओं का, नाम मानसान, कोई भी बंधन मुझ आत्मा को अपनी ओर खींचे नहीं। ऐसी स्वतंत्र आत्मा बैठेंगे तो विश्व कल्याण कर सकेंगे, मनसा सेवा कर सकेंगे। तो विश्व को सर्व शक्तियों का दान देने के लिए स्वतंत्र आत्मा बनो। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से हो। अंदर का संबंध क्या है? किसी न किसी कर्म इंद्रिय की आकर्षण। अगर कर्म इंद्रिय खाने की, पीने की, देखने की, सुनने की, बोलने की कोई भी अंदर से खींच रही है, माना आत्मा परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। तो पुरानी देह के अंदर के संबंध से हो, क्योंकि देह की परतंत्रता अनेक बंधनों में न चाहते भी बांध देती है। देह की परतंत्रता अनेक बंधनों में न चाहते भी बांध देती है। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाती है। वो परेशानी व नीरस स्थिति का अनुभव कराती है। उन्हें कोई भी सहारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। न गमी का अनुभव, न खुशी का अनुभव बीच भंवर में होते हैं। जो परतंत्र है वो बीच भंवर में है। किधर जाऊं, इधर जाऊं तो खड्डा, इधर जाऊं तो खाई, कहाँ जाऊं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी परतंत्र आत्माएं न कभी गमी का अनुभव सुना सकती है, न कभी खुशी का अनुभव कर सकती, वो बीच भंवर में होती है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान बन। इस स्मृति से सर्व बंधनों से मुक्त बनो। अपना सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाओ। स्लोगन है, परमात्म मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। परमात्म मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। ओम शांति।